सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किए थे लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ना। आज हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि लास्ट की क्लास में हम लोग का क्या हुआ था। ये 6 एग्जांपल्स हम लोग लास्ट की क्लास में डिस्कस किए थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा उसमें। ये तो बेसिक है आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए। उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो कि थोड़ा सा आपको परेशानी होगी इसको सॉल्व करने में ना। तो लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मजबूत रहेगा तो वहाँ पे आप सोच पाएंगे। अगर आप एक का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे कमज़ोर है तो आप सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए 6 एग्जाम्पल हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। इसमें एक आपको होमवर्क भी दिए थे। अब हम लोग आज फिर से 6 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, 6 से 7 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में कुछ कंक्लूजन को भी देखेंगे, कौन कौन से कंक्लूजन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, z-1 - 2 आयोटा। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज में ही किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज, z-1 - 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। क्या है, z-1 - 2 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड आपका किसके बराबर है, 2 के बराबर है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, 7th नंबर का क्वेश्चन है। सही, तो इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको 2 तरीका हम बताए थे ना। एक सिंपल सा आप क्या करिए, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा इसको फास्ट करेंगे ना। आप जेड को क्या कर सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई पुट कर सकते हैं। बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं, आप पुट कर दीजिए x प्लस आयोटा वाई -1 - 2 आयोटा का मॉडुलस किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यानी कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट 2 के बराबर आएगा, यानी इसको आप 4 लिख सकते हैं। आप इसको ओपन कर दीजिए। तो इसको ओपन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको देख के आप समझ सकते हैं सर्कल का इक्वेशन है, जिसका आपको सेंटर क्या दिया गया, सेंटर क्या है 1,2, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस आपका है यहाँ पे 2। क्लियर, तो इतना पॉइंट आपका क्लियर है ना। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका हम आपको और बताते हैं, जो कि सोचने वाला तरीका है। कौन सा तरीका है, देखिए ऐसा तरीका है कि आप जेड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है, z -1 + 2 आयोटा। ये चीज़ तो लिखा हुआ है, ये 2 के बराबर है। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो z की डिस्टेंस है किससे, 1 + 2 आयोटा से 2 के बराबर है। तो ये बोल पाना और ये समझना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला तरीका तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। जेड को x प्लस आयोटा वाई आप पुट कर दीजिए, आपको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है। लेकिन जो दूसरा अप्रोच है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है कि जेड की डिस्टेंस 1 + 2 आयोटा से, आपके दिमाग में पूरा फिगर बनना चाहिए कि जेड की डिस्टेंस 1 + 2 आयोटा से किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो आप डायरेक्टली इसका लोकस प्लॉट करने का प्रैक्टिस कीजिए। ये पूरा प्रोसीजर जो है x प्लस आयोटा वाई पुट करके ना, ये करने की बजाय आप डायरेक्टली z-1 का टर्म बनाइए, जहाँ पे z1 उसका सेंटर बन जाएगा और जो बाद में इसका मॉडुलस जो वैल्यू है उसका रेडियस बन जाएगा ना। तो ये आखिर में होता क्यों है, थोड़ा समझिए। अगर z माइनस समथिंग का मॉडुलस = r लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए। इसका मतलब ये है z की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, फिक्स पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा ना। एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एक वेरिएबल पॉइंट का फिक्स है, तो वो सेंटर ही होगा जो फिक्स पॉइंट है, और जो डिस्टेंस है वो रेडियस के ही बराबर आएगी। तो आप वैसे भी सोच सकते हैं, आप 2-3 तरीक़ों से सोच सकते हैं। सही, अब हम लोग इसका लोकस बना देते हैं। देखिए लोकस इसका कुछ प्रकार से बनेगा। तो इसका सेंटर आपको पता चल गया, सेंटर क्या है 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा यानी 1,2 ना। x प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x, y को ही डिनोट करता है। तो इसका हम लोग बना देते हैं। पहले तो आप इसका आर्गेंट प्लेन बना दीजिए, इसका आर्गेंट प्लेन बनेगा, क्योंकि जो इसका सेंटर है, ध्यान से समझिए, इसका सेंटर आपका क्या है, सेंटर आपका है यहाँ पे 1,2 है। इसका जो रेडियस है आपका वो क्या है, रेडियस आपका 2 के बराबर है। तो आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, या थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सही, सही है। इसका सेंटर आपका क्या है 1,2 है,
और इसका रेडियस क्या है आपका 2 के बराबर है, सही है। तो इस टाइप से इसका कुछ फिगर बनेगा। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये है हमारा रियल एक्सिस और ये है आपका इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। यहाँ से भी आप वैसे ही प्लॉट करते हैं, चूँकि 1,2 सेंटर आ गया और 2 रेडियस आ गया, तो सिंपल है बिल्कुल। या आप इस तरीके से देखिए या आप इस तरीके से देखिए, लेकिन हम जो आपको रिकमेंड करेंगे वो दूसरा तरीका है। कि दूसरे तरीके में आप सिंपली जेड माइनस समथिंग का मॉडुलस इज इक्वल टू, अगर समथिंग लिखा हुआ है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जेड की डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से आर के बराबर है। इसका कंक्लूजन हम लोग लास्ट में देखेंगे, अभी के लिए आपको बन जाना चाहिए आसानी से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या था। नेक्स्ट एग्जांपल ये था जेड प्लस 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस 1 के बराबर है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल पहले की तरह जैसे अभी हम डिस्कशन कराए ना 7वें नंबर का, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे भी आप 2 तरीक़ों से सॉल्व करके दिखाएंगे हमको। जेड की वैल्यू आप क्या करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, उससे आपको आंसर मिलेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोच लगाइए। क्या अप्रोच, जेड माइनस समथिंग का मॉडुलस इज इक्वल्स टू समथिंग। अब जो जेड माइनस का आप समथिंग बनाए हैं वो समथिंग सेंटर बन जाएगा और जो मॉडुलस की वैल्यू है वो रेडियस बन जाएगी। अब ये क्यों होता है आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जो जेड की डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से बराबर ही है। जेड की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वो फिक्स पॉइंट सेंटर बनेगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रेडियस बनेगी। यही तो होता है सर्कल का, तो मतलब ये होता है ना, एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस आपका फिक्स रहता है। वो फिक्स जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर है। तो आप इसको भी सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल उसी की तरह जैसे 7वां है वैसे ही 8वां है। अब जब हम लोग 9वां का डिस्कशन करेंगे, देखिए जो 9th नंबर का क्वेश्चन है इसका भी डिस्कशन हम लोग को करना है। तो 7th समझ में आ गया ना, 9th का डिस्कशन हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज में। 9th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है 9th नंबर का क्वेश्चन। ऐसे कॉपी कर लिया जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ला के इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, या तो इसको इरेज ही कर देते हैं, किस काम का है वो। सही है, देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ, इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको सबसे सिंपल सा पहला तरीका क्या है, आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या होना नहीं चाहिए। दूसरा अप्रोच भी हम लोग देखेंगे। पहला अप्रोच आपको सिंपली समझ में आना चाहिए, जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दीजिए और आप सॉल्व करा दीजिए, सिंपली पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस आयोटा वाई -1 माइनस का 2 आयोटा, इसका मॉडुलस किसके बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस, सही है। ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड में अंडर रूट आएगा तो हम अंडर रूट को हटा दिए, स्क्वायर करा दीजिए दोनों साइड में, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है ना, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ें। आप सॉल्व करिए, इसको ओपन करा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 4, ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, सही है। तो दोनों साइड से आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट, ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो 6x है इधर आएगा तो आपका बन जाएगा 4x, क्योंकि माइनस का 2x है 4x और माइनस का 4y है तो ये 2y आएगा तो माइनस का 6y, ठीक है। 4x माइनस 6y ये किसके बराबर आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया, सही, ये आपका लाइन इक्वेशन लाइन का मिल गया है। तो ये इसका लोकस हो जाएगा, अगर आप इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं वो इसका लोकस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो बेसिकली पहला अप्रोच आपका क्या है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करा लिए। आप ये लाइन को प्लॉट कर सकते हैं ना, देखिए इस लाइन को आप प्लॉट कर सकते हैं, इस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं,
इस लाइन को प्लॉट करके देखिए। सही, क्या बोला जा रहा है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 5। तो आप ऐसा क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 6y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5, यानी कि जो y की वैल्यू आपके पास क्या है 2x/3 माइनस का 5/6। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का टाइप का इक्वेशन है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का टाइप का इक्वेशन है। तो आप देखिए एक बार इसमें x को 0 पुट करिए, या y को आप 0 पुट करेंगे तो आपका क्या x आएगा 5/4 आएगा, यानी कि कहीं यहाँ से जाएगा। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y आपका क्या आएगा माइनस का 5/6 आएगा, तो कहीं नेगेटिव में आ रहा है। सही, तो थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको और नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन जो है हमारे पास लाइन का वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, कुछ ऐसे करके आएगा। जो लाइन हम लोग निकाल रखे हैं ना, उसका जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से जाने वाला है। सही, यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल ये इक्वेशन जो है लाइन का बिल्कुल सही है। देखिए ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू अगर 0 है तो क्या है 5/4 कॉमा 0। सही, और ये ऐसा वैल्यू है जहाँ पे आपका x की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू अगर आप 0 डाल देंगे तो y क्या आ जाएगा माइनस का 5/6, यानी 0 कॉमा माइनस का 5/6। सही है, कोई समस्या आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम लोग एक दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए जो तरीका ना बिल्कुल आप जेड के स्पेस आउट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं ये पास ही में, जस्ट इसके बगल में देखते हैं। देखिए ये दूसरा तरीका आपके पास है। देखिए फर्स्ट ये कौन सा अप्रोच था, फर्स्ट अप्रोच था आपके पास, फर्स्ट अप्रोच था आपके पास। हम लोग सेकेंड अप्रोच भी यहीं पे देखते हैं। देखिए सेकेंड अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि जो जेड की डिस्टेंस है, ध्यान से समझिए, इसको हम जो लिख रहे हैं, इसको जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप समझिए। जेड की डिस्टेंस 1+2 आयोटा से, ये किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस 3 माइनस आयोटा के मैग्नीट्यूड। इस चीज़ को आप समझिए। जो रिप्रेजेंटेशन है देखिए वहाँ पे जेड को आप एक्सप्रेस आयोटा पुट कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्या किए हैं, यहाँ पे आप एक नया तरीका अपना रहे हैं। क्या आप जेड की डिस्टेंस 1+2 आयोटा से देख रहे हैं, किसके बराबर आएगा ये, जेड की डिस्टेंस 3 माइनस आयोटा से। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। जेड की डिस्टेंस 1+2 आयोटा से। अब आप डायरेक्टली प्लॉट बनाइए इसका। देखिए ग्राफिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्राफ बना ले रहे हैं तो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही, देखिए हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। ये हमारा क्या है, ये रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है। आपके पास एक पॉइंट है 1,2 आयोटा। 1,2 आयोटा को आप 1,2 आयोटा कहीं यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, कहीं यहाँ कहीं आएगा 1,2 आयोटा। और आपका पॉइंट है क्या 3 माइनस आयोटा, यानी कि ये यहाँ कहीं आएगा। सही है, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है 3 है और इमेजनरी पार्ट क्या है -1 है, जस्ट नेगेटिव साइड में आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप कैसे लिख सकते हैं 3 कॉमा -1। सही है, और जो ये पॉइंट है आपके पास ये क्या है 1,2। सही, अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देख भी चुके हैं कि अगर z-z1 का मॉडुलस z-z2 के मॉडुलस के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही जाएगा। एक एग्जांपल जो हम लोग किए थे उसको आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये था 4th नंबर का एग्जांपल। देखिए 4th नंबर का एग्जांपल था ये, 4th नंबर का एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे। एक पहला तरीका तो देखे ही थे, जेड को एक्सप्रेस आउट पुट करने वाला। एक दूसरा अप्रोच भी हम लोग देखे थे कि ये कॉन्सेप्चुअली आपको देखना अगर कैसे कि जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस 2 से। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। सही है, देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जेड की डिस्टेंस 1+2 आयोटा से किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस 3 माइनस आयोटा से। तो यहाँ पे आप प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही एग्जिस्ट करेगा। सही, इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसी को बाइसेक्ट करते हुए हमारा इसका लोकस बनने वाला है। देखिए इसी को बाइसेक्ट करते हुए हमारा लोकस बनने वाला है।
वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। सही है। थोड़ा सा इसको टिल्ट करा देते हैं। सही है। तो समझिए इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमको पता है कि जो ये लाइन है इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। कितना पॉइंट क्लियर है। तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो जो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आप निकाल सकते हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा, आप इसको निकाल सकते हैं कि नहीं, मिड पॉइंट होगा ना। तो 1+3/2 यानी कि 2, कॉमा 2-1 यानी कि 1/2, 2,1/2 आपका पॉइंट है। आप आसानी से इस पॉइंट को निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं होना चाहिए आपको। सही है। तो देखिए अगर ये पॉइंट आपको मिल चुका है, अब आप इस लाइन का स्लोप निकालिए। देखिए जो आपका पहले से ये वाला लाइन था इसका स्लोप कितना था, इस वाली लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का आपको स्लोप निकालना आवश्यक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 यानी कि 2 माइनस का 1 यानी 3 अपॉन 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2, यानी कि इसका जो स्लोप है लाइन का माइनस का 3/2। सही। तो उसी प्रकार से आप इस रेड वाली लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर है। देखिए जो पॉइंट आपका 1,2 है और 3,-1 है, इसको जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही एग्जिस्ट करेगा हमारे पास जेड। तो जेड का जो लोकस हमको निकालना है तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही रखना है, तो उसका तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमको ना। तो उसकी इक्वेशन को ही लिखने के लिए हम ऐसा तरीका अपना रहे हैं। एक पहला जो नॉर्मल तरीका था वो तो बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आप जेड को इस पर आउट पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है कि जेड की डिस्टेंस 1+2 आयोटा से किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस 3 - आयोटा से। तो जेड क्या करेगा, इनको दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एग्जिस्ट करेगा। समझिए अब आप इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप क्या होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको पता होगा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। सही। अगर इसका -3/2 स्लोप है तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 इसका स्लोप है। सही। अब एक पॉइंट पता है आपको इस लाइन पर और आपको स्लोप पता है, तो आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, y - 1/2 इज इक्वल्स टू m यानी कि 2/3 इंटू x - 2। सही। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से आप सॉल्व कराइए इसको, क्या मिल जाएगा, 2y - 1 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू x - 2। सही है। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, नहीं होना चाहिए। और आप इसको आगे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 2y इधर जाएगा तो हो जाएगा 6y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस का 8, यानी कि 4x - 6y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। देखिए जो इक्वेशन आप यहाँ पे निकाल रखे थे, यहाँ पे आप निकाल रखे थे, वही इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी आ गया। बिल्कुल सेम इक्वेशन जो आपका यहाँ पे निकल के आया था वही यहाँ पे निकल के आ गया। लेकिन जो देखने का तरीका है, जो नज़रिया है देखने का, वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले में आप जेड को इस पर साइटॉय पुट करके सॉल्व कर दीजिए। दूसरे में आप क्या किए हैं, आप एक कॉन्सेप्ट लगाए हैं क्या, कि अगर जेड की डिस्टेंस 1+2 आयोटा से किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस 3 - आयोटा से, तो जो जेड का लोकस होने वाला है वो किस पे एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। सही। इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो दूसरा अप्रोच भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ना। तो क्लियर, तो दोनों अप्रोच आपको समझ में आ गई, अच्छे से आप इसको नोट करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, ये हो गया ना, ये हम लोग डन कर दिए, ये आपका हो गया, ये आपका डन। अब देखिए x नंबर का क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा, ये π/4 दे रखा है आपको। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा π/4 के बराबर है। सही। एक नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा किसके बराबर है, π/4 के बराबर है। तो कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। देखिए बेसिकली समझिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपका जेड माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाएगा। देखिए जेड आपके पास क्या है, देखिए जेड आपके पास क्या है,
एक्स प्लस आयोटा वाई है, सही। अब जेड माइनस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाएगा और उसका आर्ग्यूमेंट हमको पाई बाई 4 दिया गया है। देखिए आप अगर जेड माइनस आयोटा की बात करेंगे, ये क्या है, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई माइनस 1, यही तो हो जाएगा जेड माइनस आयोटा, और इसका आर्ग्यूमेंट आपको दिया गया है, तो आपको जेड का लोकस बताना है। तो देखिए आप ऐसे समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा, लेकिन अगर आप ग्राफिकली जाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें जो कि जेड माइनस आयोटा है, देखिए आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए जेड डैश एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है जेड माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको यही तो निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डैश, सही है, यही तो निकालना है हमको। अब हम जेड माइनस आयोटा को देखना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। ये जेड माइनस आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा जो कि आयोटा से स्टार्ट होगा जेड तक जाएगा, क्योंकि हम जो डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन वेक्टर के साथ में, अगर वो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए हम उसका ग्राफिकली आपको दिखाते हैं। ये आपका आर्गेंट प्लेन है, सही, ये आर्गेंट प्लेन है आपका, और ये है आपका रियल एक्सिस, और यहाँ पे है आपका इमेजनरी एक्सिस। देखिए जेड माइनस आयोटा क्या है, जेड माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जो कि आयोटा से स्टार्ट होकर जेड तक जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझने का प्रयास करना है, ध्यान से देखिए। कहाँ से स्टार्ट होगा, आयोटा से। आयोटा क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आयोटा, यानी कि 0,1, सही। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट अगर होना है इसको तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, ऐसे स्टार्ट हो सकता है, 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 बस बहुत ज़्यादा तरीके हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं। अगर ऐसे आप केवल यही देखना चाहते हैं कि जेड माइनस आयोटा किस प्रकार से वेक्टर बनेगा, सही, ये आपके पास जेड माइनस आयोटा के सारे वेक्टर यहाँ पे बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, कुछ इस पे भी जाएंगे, कुछ इस पे भी जाएंगे ना, ऐसे करके आप बहुत सारे वेक्टर बना सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ऐसा वेक्टर जिसका आर्ग्यूमेंट आपके पास पाई बाई 4 है। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे जो हम चित्र बनाने चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये इसको आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कौन सा है इसका, आयोटा है मान लीजिए, और ये जेड है। तो अगर आयोटा से स्टार्ट होते हुए जेड तक जा रहा है तो ये कौन सा वेक्टर है, जेड माइनस आयोटा, यही तो है। एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं कि Z1 से Z2 को मिलाने वाला जो वेक्टर बनता है, या Z1 से Z2 को मिलाने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, वो Z2 माइनस Z1 होता है। ये चीज़ तो आपको पता होगा, तो वही चीज़ तो है, Z2 माइनस Z1 यानी कि जेड माइनस आयोटा, सही। समझिए ये सब आपके पास बन सकते हैं, ये सब चांस है आपके पास बनने के लिए, अगर आप केवल जेड माइनस आयोटा बना रहे हैं, सही, केवल जेड माइनस आयोटा अगर बनाना चाहते हैं तो ये सब आपके पास बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी बीच में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं ऐसे। लेकिन आपके काम का कौन सा है, आपके काम का वो है जिसका आर्ग्यूमेंट आपके पास पाई बाई 4 है। नहीं समझ में आया। अब आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल आपका पाई बाई 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जस्ट इसी जगह पे आप एक लाइन खींचिए, ये भी पॉजिटिव रियल एक्सिस जैसा, जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल आप देखोगे वही इस जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के जो पैरेलल में लाइन है, अगर इससे एंगल पाई बाई 4 है तो इससे भी एंगल पाई बाई 4 होगा ही होगा, सही है। तो अब देखिए इससे पाई बाई 4 एंगल बनाने वाला अगर कोई वेक्टर आपके पास है तो हमारे काम का है, सही। अगर इससे पाई बाई 4 एंगल बनाने वाला कोई वेक्टर है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो आपके पास काम का है हमारे, सही। थोड़ा घूम गया, ठीक है। देखिए अब देखिए अगर ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल पाई बाई 4 है, अगर ये वाला एंगल पाई बाई 4 है तो जो ये वाला वेक्टर है आपके पास, ये वाला वेक्टर जेड, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसका लोकस आपका हो जाएगा। समझिए अगर हम इसको यहाँ तक ले गए ना तो देखिए जेड के मैग्नीट्यूड के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमको ये पता है, केवल हमको सिंपली इतना पता है कि जेड माइनस आयोटा का जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई बाई 4 है, इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं पता। अगर जेड माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 है तो जेड का जो लोकस होगा वो ऐसी ही लाइन पर होगा जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से पाई बाई 4 ही एंगल बनाए। सिंपल सी बात है, जो हम वेक्टर बना रखें जेड माइनस आयोटा का वेक्टर बना रखें, तो और जो
वो हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि उनमें π/4 से ज़्यादा एंगल है या π/4 से कम एंगल है, लेकिन एग्जैक्ट π/4 एंगल इसी लाइन पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपके ये सब थे, ये सब आपके किसी काम के नहीं रह गए, ये वाले सब, ठीक है, ये आपके किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि इन पे आपका आर्ग्यूमेंट π/4 के बराबर है ही नहीं, इन पे आपका आर्ग्यूमेंट π/4 के बराबर है ही नहीं, सही। तो ये सब को आप इग्नोर करना पड़ेगा, ये सब आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इन पे π/4 आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, सही सही। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो केवल यही जो आपका बना हुआ है ना, जो आपका बना हुआ है, इसी को आप आगे और कंटिन्यू कर दीजिए, तो आपका यही इसका लोकस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपका π/4 चाहिए, तो π/4 तो आपका यहाँ पर आप जेड को रखोगे तो भी π/4 बनेगा, आप यहाँ पर रखोगे तो भी π/4 बनेगा, आप यहाँ पे ले जाके रख दोगे तो भी π/4 बनेगा इसका आर्ग्यूमेंट, सही। तो कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, यही जो लाइन है ये, इसी को आप थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये इसका लोकस है पूरा, यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि इस पूरे केस में आपको क्या है, इस पूरे केस में आपका जो आर्ग्यूमेंट है क्या है, π/4 के बराबर है। और जो वेक्टर हम बना रखे ना, ये z माइनस आयोटा ही है, और इसका आर्ग्यूमेंट आपके पास π/4 आपको दिख रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान सा, बहुत आसान सा। फिर से हम रिपीट करते हैं। आपको z माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट बनाना है। z माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कैसे बना सकते हैं आप? z माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जो कि आयोटा से स्टार्ट होगा z तक जाएगा। वही चीज़ है, आयोटा से स्टार्ट हुआ z तक गया, z तक एरो गया आपका। अब ये एक वेक्टर आपका कहीं भी घूम सकता है, लेकिन हमको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर रखने से आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या मिले, π/4। तो इसलिए हमको इसी लाइन पर ही रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/4 एंगल आपको मिल जाए। क्लियर? तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, xi। ये भी आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल जो डिस्कशन हम लोग ऊपर कर चुके हैं उसी से रिलेटेड है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया ना? ये आपका आर्ग्यूमेंट है z माइनस आयोटा π/4। ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, ये आपको होमवर्क है। देखिए थोड़ा सा हिंट हम आपको दे देते हैं, इसका मतलब है क्या। देखिए z माइनस आयोटा अपॉन में z माइनस 2 आयोटा, इस पूरे का मॉडुलस आपको दे रखा है 1। अब आपको पता है कि अगर आपके पास z1 अपॉन में z2 का मॉडुलस होता है तो ये किसके बराबर आता है, z1 के मॉडुलस अपॉन में z2 के मॉडुलस के बराबर, सही है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे यूज करना है। तो मॉडुलस को क्या करिए आप, z माइनस आयोटा का होल मॉडुलस अपॉन में z माइनस 2 आयोटा का होल मॉडुलस इक्वल्स टू 1, यानी z माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स टू z माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस। अब जैसे ही आप इसको बना दिए तो बिल्कुल 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरह हो गया, और 9वां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सही है। तो इसीलिए देखिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, क्योंकि जरूरी है आप क्वेश्चन लगाएं, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हम डिस्कस करें वो तो जरूरी है ही, उससे ज़्यादा जरूरी है आप क्वेश्चन लगाएं, सही। तो ये आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, इसको आपसे बन जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सही। होमवर्क है आपके लिए कौन सा, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। अब आप इस 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। यहाँ पर यहाँ तक डिस्कस हो गया था ना, इसके बाद एक पेज और ऐड करते हैं। यहाँ पे कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार फिर से देखिए आप, यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ला के इसको कर देते हैं टेस्ट। पूरा नहीं कॉपी हुआ था यार, पूरा कहीं नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, इसको नोट ही कर देते हैं। क्या है इसका मतलब, एक जो मॉड जेड की वैल्यू क्या है, 1 से 3 के बीच में है, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो π/6 से π/3 के बीच में।
यही क्वेश्चन है। मॉड जेड की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू π/6 से π/3 के बीच में। देखिए मॉड जेड की वैल्यू क्या है आपकी 1 से लेकर के 3 के बीच में है और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है वो क्या है π/6 से लेकर के π/3 के बीच में। देखिए सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा ना। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू π/6 से π/3 के बीच में, थोड़ा सा आप समझिए। ये है हमारा आर्गेंड प्लेन। देखिए ग्राफिकली चलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ग्राफिकली चल लेते हैं तो सबसे बेनिफिशियल होगा आपके लिए, सही। देखिए और तो सर्कल यहाँ पे बनाना पड़ेगा हम लोग को ना, सर्कल हम लोग लेके आते हैं यहाँ से। अब इसको साइड रखिए। देखिए अभी इसको लेके आते हैं यहाँ पे। देखिए आपका मतलब क्या है, मॉड जेड की वैल्यू क्या है 1 से 3 के बीच में है और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो π/6 से π/3 के बीच में है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजरी एक्सिस। देखिए अब मॉड जेड की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मॉड जेड की वैल्यू आपके 1 के बराबर होती तो क्या बनता, एक सर्कल बनता है ना। मॉड जेड की वैल्यू अगर 1 के बराबर होती तो सर्कल बनता, किस प्रकार से, इस प्रकार से कोई सर्कल बनता, सही। यहाँ पे आपका कोई सर्कल बन जाता, मॉड जेड इक्वल टू 1 का सर्कल बन जाता, सही। तो ये सर्कल थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं यहाँ से, इसको कंप्लीट कर देते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 1 का सर्कल है, मान लीजिए ये क्या है मॉड जेड इक्वल टू। अगर आपके पास मॉड जेड इक्वल टू 1 होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं क्वेश्चन में। मॉड जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे इसको। कनेक्ट हम लोग कर लेंगे, परेशान मत होइए। देखिए मॉड जेड की वैल्यू 1 है, अब मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है और मॉड जेड की वैल्यू 3 से छोटी भी है। तो अब देखिए अगर आपके पास मॉड जेड इक्वल टू 3 का आपको बनाना होता तो आप आसानी से बना सकते थे। अगर मॉड जेड इक्वल टू 3 आपका बनाना होता तो आप आसानी से बना सकते थे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, मॉड जेड इक्वल टू 3 का हम बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होगा, सही है। तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखने में दिक्कत आ जाएगा। आप इसको यहाँ से हटाइए थोड़ा सा, क्या इसके ऊपर आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, सही है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये इसमें दब जा रहा है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। आप हटा दीजिए। देखिए ये बड़ा वाला सर्कल बनाते हैं ना, बड़ा सर्कल बन जाएगा और आपका जो येलो लाइन है उस येलो लाइन से आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। मान लीजिए मॉड जेड इक्वल टू 3 का सर्कल है ना। देखिए तो आपको मॉड जेड की वैल्यू 1 से 3 के बीच में चाहिए ना, तो देखिए इसको आप मान लीजिए हमारे पास जो मॉड जेड की वैल्यू है वो 3 के बराबर है इस वाले सर्कल का। अब जो मॉड जेड इक्वल टू 1 होगा वो इसके अंदर ही कहीं आएगा, उसको हम बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सही, ये आपके पास मान लीजिए ये सर्कल हमारे पास कौन सा है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 का है, सही है। क्लियर समझ में आया। देखिए लेकिन आपसे बोला क्या गया, आपसे बोला ये गया है कि मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि ध्यान से समझिए आप, अगर आप इस छोटे वाले सर्कल को देख रहे हैं तो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है कितना है 1 के बराबर है
और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस हो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो लेकिन जो हमारा रीजन रिक्वायर्ड है, जो हमको रीजन चाहिए, उसमें मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए। यानी कि 1 से बड़ी कब आएगी, जब हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे, सही। 1 से बड़ी तब आएगी जब हम लोग इस वाले रीजन की बात करेंगे। अब इस वाले रीजन में आपकी वैल्यू 3 से छोटी भी होगी, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा रीजन आपका आ जाएगा मॉड जेड की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, कोई समस्या नहीं। तो देखिए इसको ध्यान से, चित्र को देखिए आप। अगर मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यानी जो मॉड जेड इक्वल्स टू 1 आप बना रहे थे सर्कल, उससे बाहर जाएगा। क्योंकि अगर आपका 1 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब रेडियस ही उसका बढ़ जा रहा है। सपोज करिए 1.5, तो मॉड जेड इक्वल्स टू 1.5 यानी कि उसका रेडियस ही आपके पास 1.5 हो जाएगा, ऐसा सर्कल। तो सर्कल एक्सटेंड हो चुका है, सही है। अब उसी प्रकार से आप मॉड जेड इक्वल्स टू 3 को देखिए, तो मॉड जेड इक्वल्स टू 3 तो आसानी से बन ही रहा, लेकिन जो हमको मॉड जेड चाहिए तो 3 से कम चाहिए। तो यानी कि 3 से कम चाहिए तो ये वाला रीजन आपके पास होगा, और 1 से बड़ा चाहिए तो ये वाला रीजन होगा। तो ये पूरा रीजन आपके पास कवर हो रहा है, ये पूरा रीजन आपके पास कवर हो रहा है। अब इस रीजन में कहीं भी मान लीजिए आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, या इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, या इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, या इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं ना, जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, सब पॉइंट्स पर जो मॉड जेड की वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, इतना तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरी कंडीशन को हम लोग देखे भी नहीं, अभी केवल पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया ना, कि जो मॉड जेड की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। 3 से छोटी मतलब 3 से अंदर साइड में, इन साइड। 1 से बड़ी यानी 1 के आउटसाइड में, सही है। अब आप देखिए दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, क्योंकि दोनों को मिक्स करना है तभी जाके आप जेड का लोकस बता सकते हैं, केवल एक कंडीशन नहीं दिया गया। दूसरा कंडीशन क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू π/6 से π/3 के बराबर होती है, π/6 से π/3 के बीच में, ध्यान से समझिए। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपको π/6 दिया होता तो आप कैसे बनाते हैं? अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड π/6 दिया होता तो कैसे बनाते हैं आप? सिंपली आप ऐसे बना देते, ऐसे बना देते कि नहीं? बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर आपको π/6 दिया होता तो आप ऐसे बना देते। क्यों? क्योंकि आपको जो ये एंगल है ये क्या है, π/6 है, यानी कि 30 डिग्री है। तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर एंगल आपके पास π/6 ही होने वाला है, और ये लाइन आपका ओरिजिन से स्टार्ट है, लेकिन ओरिजिन इंक्लूड नहीं है। तो देखिए ये वाला एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, ये देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू π/6, ये एग्जांपल कर लिए थे। बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल आपके पास यहाँ भी है, बिल्कुल वही केस यहाँ भी है। देखिए ये क्वेश्चन लोग बना भी चुके हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ भी है आपके पास। कौन से पेज पे हम लोग, यहाँ पे है ना, देखिए वही चीज़ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर आपको π/6 बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अभी इक्वलिटी का साइन लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना, इक्वलिटी का साइन लेके चल रहे हैं। तो ये आपके पास ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, π/6, इक्वलिटी का साइन लेके चल रहा है। अब आप π/3 अगर बनाना चाहते हो तो आप π/3 भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। π/3 कुछ इस प्रकार से बनेगा, सही। अभी आगे तक जा सकता है, ये फिक्स नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, आगे तक भी जा सकता है। और ये वाला एंगल आपका जो है, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये कितने के बराबर है, π/3 यानी कि 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इस जो लाइन है इसका आपका जो लोकस है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, π/3 के बराबर है, सही, कोई दिक्कत नहीं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब आपको जो पूछा गया है या जो रिक्वायर्ड है आपका वो क्या है, ध्यान से देखिए, जो रिक्वायर्ड है वो क्या है। आपको ये बोला गया है मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए, ध्यान से समझिए, मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए, यानी कि ये पूरा रीजन जो ब्लू कलर से हम बना रखे हैं वो है। अब मॉड जेड की वैल्यू 3 से छोटी आनी चाहिए, वो भी इसी में इंक्लूड हो गया, सही है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू π/6 से बड़ी होनी चाहिए, यानी देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड π/6 तो ये हो गया। अब π/6 से बड़ी तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो कहीं इस बीच में आना चाहिए, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं ऐसे आ सकता है, यहाँ कहीं आ सकता है, सही। अगर यहाँ कहीं आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वो π/6 से उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा भी है और π/3 से छोटा भी है, लेकिन फिर भी पूरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है। ये कंडीशन आपका ये वाला सेटिस्फाई होगा जो कि दिया गया है। तो आपको ऐसा कंडीशन बनाना, देखिए ये वैल्यू भी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी सेटिस्फाई करना है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे। इनके बीच में आप कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखने पर आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, सही।
यहाँ पे आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सही, तो ये आपका लोकस हो गया जेड का। सही, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ये आपका लोकस है जेड का। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। ये आपका लोकस बन जाएगा। सही, ये क्लियर आपको समझ में आ गया ना। हम फिर से रिपीट करते हैं। मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मॉड जेड की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो π/6 से बड़ा होना चाहिए, π/3 से छोटा होना चाहिए। देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको चाहिए वो इनके बीच में ही कहीं हो सकता है, या तो यहाँ पे हो जाए, या तो यहाँ पे हो जाए, या तो यहाँ पे हो जाए, या तो यहाँ पे। वो बाउंड्रीज पे नहीं, मतलब इस पे लाइन पे नहीं आ सकता। अगर इस लाइन पे आ जाएगा तो आर्ग्यूमेंट आपका π/6 बन जाएगा, या अगर इस लाइन पे आ जाएगा तो π/3 बन जाएगा। दोनों लाइन पे नहीं रखना है आपको, इनके बीच का रीजन है ये। अब इनके बीच का रीजन है तो मॉड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी भी आनी चाहिए। अगर तो जो ये पार्ट है आपका, इस पार्ट पे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इस पे अगर आएगा तो मॉड जेड की वैल्यू 1 बन जाएगी। और इस वाले पार्ट पर भी नहीं आ सकता है, अगर इस पे आएगा तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड जेड की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। सही है, सही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास केवल इसके बीच का ही रीजन आपके पास आ सकता है, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। क्लियर। तो ये लोकस आपको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से डिस्कशन इसका हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। सही है। यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ये क्वेश्चन भी आपका डिस्कशन हो गया। अब कुछ पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे निकल रहे हैं। देखिए कितना मिनट का लेक्चर हुआ, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसको देख लेते हैं एक बार। 42 का हो गया ना, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा देर और देख लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा ना, इसको यहाँ पे रोक देते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं चाहिए ना, तो इस पर कंप्लीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे ना, यहाँ पे आज लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं आज हम लोग क्या किए हैं। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 6 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए, फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग 6 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए। इसमें से 2 आपको होमवर्क दिए हैं, ये सब आप अच्छे से डील करिएगा, सॉल्व करिएगा रूम पे बैठ के। अब इसके अलावा हम लोग क्या किए हैं, देखिए बारी बारी सब जो क्वेश्चन यहाँ पे बीच बीच में बचे हुए थे, देखिए 7th नंबर से स्टार्ट किए, 7th को डील किए, 8th आपके लिए होमवर्क दिए, फिर अलग अलग अप्रोच से इनको भी सॉल्व करके देखे ना 9th नंबर के क्वेश्चन को। फिर आपका ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू π/4 वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आपका ये लोकस वाला क्वेश्चन है ना। तो ये सब आप बहुत ढंग से देखिए, इनको आप अच्छे से एक बार फिर से करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, और जो क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं उनको आप होमवर्क के तौर पर रखिएगा, उसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। और जो क्वेश्चन बच रहे हैं या जो उनका कंक्लूजन बच रहा है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हम लोग उसको भी रोक दिए, इतने पे ही ख़त्म कर देंगे। सही समझिए, ये लेक्चर आपका खत्म होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें हम लोग लोकस के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के नाम पे। 56 नंबर तक का हो चुका, 57 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 57, 58 ऐसे करके आपको 10 से 12 क्वेश्चन और लोकस के ही करेंगे, जो कि अच्छे क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। सही है, तो ये क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।